साइकोलॉजी मनोविज्ञान में है कि किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशनात्मक व्यूह है रचनाएं। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटेजी। अनुदेशन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन यानी का अर्थ है सूचना देना, आज्ञा देना। भाई कक्षा शिक्षण में अध्यापक विषय को छात्र तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया करता है उसे अनुदेशन कहते हैं। अनुदेशन सीमित क्षेत्र होता है अनुदेशन का, जबकि शिक्षण का व्यापक क्षेत्र होता है। अनुदेशन का उद्देश्य पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होता है, जबकि शिक्षण का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। अनुदेशन औपचारिक होता है, जबकि शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक दोनों होता है। अनुदेशन ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, जबकि शिक्षण ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। शिक्षण अनुदेशन ये एक थन गलत है। शिक्षण अनुदेशन ये एक थन गलत है। शिक्षण व्यावसायिक गतिविधि है, ये एक थन भी गलत है। अनुदेशनात्मक व्यूहरचना है स्ट्रेटेजी यानी व्यूहरचना है, प्लानिंग योजना उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। मैथ विधि कैसे पढ़ाना है। अप्रोच उपागम किस तरीके से क्या पढ़ाना है। टेक्निक तकनीक कक्षा को शांत करने के लिए कोई तकनीक का प्रयोग करना है। अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाओं से तात्पर्य उन विधियों तथा प्रविधियों से होता है इसकी सहायता से सुनिश्चित अधिगम उद्देश्य में प्राप्ति की जा सके, बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके। इसमें उपागम प्रतिमान विधियाँ सर्वदर्शी सामग्री तथा अभिक्रमित अनुदेशन जैसी शिक्षण विधियों के साथ दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आदि का यूज किया जाता है। प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता है क्लार्क एल हल हैं। शिक्षण विभाग में शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो तरीका तकनीक अपनाए जाते हैं उसे उपागम कहते हैं। अप्रोच भाई किसी की पाठ्य वस्तु को शिक्षक के विचारहीन स्थिति से लेकर विचार युक्त स्थिति तक 3 स्तरों पर प्रस्तुत करता है। इस प्रकार शिक्षण के स्तरों व उपागमों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। हर्बर्ट शिक्षण उपागम में समर्थी स्तरीय हर्बर्ट की प्राथमिक अवस्था जो विचारहीन अवस्था है, समर्थी स्तर है केवल। मॉरिसन शिक्षण उपागम में बोध स्तरीय द्वितीय अवस्था है, मध्य की अवस्था है, बोध स्तर है। हंट शिक्षण उपागम में चिंतन स्तर है, तृतीय अवस्था विचार युक्त अवस्था है, विचार युक्त अवस्था है। हर्बर्ट विचारहीन अवस्था यानी कि शिक्षक अधिक सक्रिय और छात्र निष्क्रिय होता है। विचारहीन में शिक्षक तथ्यों का ज्ञान देता है तथा बालक तथ्यों को याद करता है। आधार मूल्यांकन के समय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अधिक महत्व दिया जाता है। मॉरिसन बोध यानी कि शिक्षक व छात्र क्रियाशील होते हैं दोनों। छात्रों में तथ्यों को समझने, प्रयोग करने, व्याख्या करने आदि की अक्षमता विकसित की जाती है। वस्तुनिष्ठ, लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न तीनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। फिर हंट चिंतन स्तर है, छात्र अधिक क्रियाशील रहते हैं। शिक्षण समस्या केंद्रित है, छात्रों के मौलिक चिंतन को मान्यता। निबंधात्मक प्रश्नों को अधिक महत्व वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के स्थान पर। ठीक है। लघु पदों का सिद्धांत का संबंध है रेखीय विक्रमित से। फिर प्रत्येक अधिगम करता है एक समान रास्ते का अनुसरण करता है रेखीय विक्रमित अनुदेशन में। शिक्षण व्यूह रचना है शिक्षक द्वारा की गई कौशलपूर्ण व्यवस्था जो विद्यार्थियों में उद्देश्यों के अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन करने के लिए की जाती है। शिक्षण व्यूह रचना है। शिक्षण व्यूह रचना शिक्षक का व्यूह है प्रभुत्ववादी शिक्षण पद्धतियों में शिक्षक प्रधान होता है, शिक्षक प्रमुख होता है, बालक गौण होता है। इसमें पाठ प्रदर्शन किया जाता है, व्याख्यान विधि अपनाई जाती है, प्रबोधन वर्ग अनुवर्ग शिक्षण प्रदर्शन विधि, ट्यूटोरियल नीति, आगमन विधि, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, पद उदाहरण का प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निरीक्षण, सामान्यकरण, निष्कर्ष, प्रयोग, सत्यापन। फिर
पाठ्य पुस्तक विधि यानी अभिक्रमित अन्वेषण विधि कार्यक्रमित अधिगम स्किनर द्वारा प्रतिपादित रेखीय विक्रमित अन्वेषण प्रवर्तक स्किनर हैं। साख्य विक्रमित अन्वेषण प्रवर्तक नॉर्मन क्राउडर हैं। ठीक है। इसके बाद में है प्रजातांत्रिक शिक्षण, लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक विधियाँ। बालक प्रधान होता है, छात्र केंद्रित विधि है। दल शिक्षण, एलेक्स एम ओसबर्न मस्तिष्क उद्वेलन प्रवर्तक छात्र सक्रिय संभागी होता है। भूमिका निर्वाहन नाटक की विधि, पैनल चर्चा, सामूहिक झेल, मोरेनो वाद विवाद। प्रश्नोत्तर पद्धति जनक सुकरात। आगमन निगमन विधि, अन्वेषण पद्धति आर्मस्ट्रांग, प्रायोजना पद्धति प्रोजेक्ट यानी किलपेट्रिक, पथ प्रदर्शन विहीन समूह है। CAI कंप्यूटर सहायक उद्देश्य 1965 में लॉरेंस टोलर डेनियल डेविस। कार्यशाला पथ प्रदर्शन विहीन समूह है। टीचिंग मॉडल्स यानी कि शिक्षण प्रतिमान अर्थों परिभाषा, किसी आदर्श के अनुरूप अपने आप को ढाल करे। जब शिक्षक के बालक वातावरण के मध्य अंतः क्रिया होती है तो शिक्षण प्रतिमान कहलाते हैं। H.C. विल्ड ने कहा है कि किसी रूपरेखा अथवा उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को डालने की प्रक्रिया ही प्रतिमान कहलाती है। B.R. जॉयस के अनुसार शिक्षण प्रतिमान अनुदेशनात्मक प्रतिमान होते हैं। ये उन विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख करते हैं जिनमें छात्रों की अंतः क्रिया इस प्रकार की हो ताकि उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। H.C. विल्ड के अनुसार किसी रूपरेखा या उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को डालने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है। क्रॉनबेक वैज्ञानिक के अनुसार शिक्षण प्रतिमानों का विकास सीखने के सिद्धांतों को दृष्टि में रखते हुए किया जाता है, जिससे इनके प्रयोग द्वारा शिक्षण के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सके। विशेषताएं, उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन, विकास अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर मौलिक प्रश्नों का उत्तर, उद्देश्यों की प्राप्ति, विशिष्ट वातावरण और परिस्थितियों का निर्माण करके स्वरूप व्यावहारिक होता है। ठीक है। शिक्षण प्रतिमान के मूल तत्व 5 होते हैं। वे लक्ष्य या उद्देश्य, फोकस है, संरचना सिंटैक्स है, व्यवस्था क्रमानुसार, सामाजिक प्रणाली, अंतः क्रिया, व्यवहार, परिवर्तन होता है, मूल्यांकन प्रणाली, सफलता व कितना प्रभावी, सहायक प्रणाली, फिर प्रयोग। शिक्षण प्रतिमान में मूल तत्व 5 हो गए। लक्ष्य या उद्देश्य है, संरचना सिंटैक्स, व्यवस्था क्रमानुसार है, सामाजिक प्रणाली, अंतः क्रिया, व्यवहार, परिवर्तन है, मूल्यांकन प्रणाली है, सफलता व कितना प्रभावी, सहायक प्रणाली, प्रयोग। फिर शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण, इजराइल का दार्शनिक प्रतिमान 3, सुरक्षा प्रभावी प्रतिमान, सूक्ष्म प्रतिमान, नियम प्रतिमान। जॉन पी डिकेको ने मनोवैज्ञानिक प्रतिमान दिए हैं, यानी कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है, प्रवर्तक रॉबर्ट ग्लेसर का 1962 ईस्वी में। मौलिक शिक्षण प्रतिमान है, आधारभूत शिक्षण प्रतिमान, कक्षा कक्ष मीटिंग प्रतिमान है, कहा जॉयस व मोर्सावेल ने कहा। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, प्रवर्तक लॉरेंस टोलर व डेनियल डेविस। विद्यालय अधिगम का शिक्षण प्रतिमान है, प्रवर्तक जॉन कैरोल 1962। अंतः क्रिया शिक्षण प्रतिमान है, प्रवर्तक फ्लैंडर्स। शिक्षक अभिविन्यास विषमता प्रतिमान है। सामाजिक अंतः क्रिया, फिर जॉयस एवं वेल ने 4 आधुनिक प्रतिमान 1980 ईस्वी में दिए। सामाजिक अंतः क्रिया स्रोत, सूचनात्मक स्रोत, सूचना प्रक्रिया स्रोत, व्यक्तिगत सोच के आधार पर वर्गीकरण। सामाजिक अंतः क्रिया स्रोत यानी सामाजिक अन्वेषण प्रतिमान, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान, प्रवर्तक जॉन डी हर्बर्ट। व्यवहारिक आधार पर वर्गीकरण, फिर जॉन पी डिसेको ने के अनुसार ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान है। सुकराती शिक्षण प्रतिमान सुकरात का है। परंपरागत मानवीय शिक्षण प्रतिमान ब्राउडी का है। व्यक्तिगत विकास शिक्षण प्रतिमान है कुम्बस व सिनेक का है। ठीक है। फिर सामूहिक कन्वेंशन प्रतिमान जॉन डी हर्बर्ट थेलन का है। सामूहिक कन्वेंशन प्रतिमान जॉन डी हर्बर्ट थेलन का है। सामाजिक परीक्षा प्रतिमान प्रवर्तक कॉक्स व वायरन मेसील का है। सामाजिक परीक्षा प्रतिमान प्रवर्तक कॉक्स वायरन मेसील का है। जूरिस प्रतिमान प्रवर्तक डोनाल्ड ओलिवर व जेम्स प्रीसेवर का है। जूरिस प्रतिमान प्रवर्तक डोनाल्ड ओलिवर व जेम्स प्रीसेवर का है। जूरिस प्रतिभा प्रतिमान। प्रयोगशाला प्रतिमान प्रवर्तक बेथेल मेने का है। प्रयोगशाला
प्रतिमान प्रवर्तक बेथेल मैने का है। फिर सूचना प्रक्रिया स्रोत प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान जय ब्रुनर का है। संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान। आगमन प्रतिमान हिलदातवा का है। प्रत्येक से दत्त। आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान हिलदातवा का है। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान रिचर्ड सक्समैन का है। पूछताछ अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान आसुबेल का है। जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान जोसेफ जे सक्वाब का है। जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान जोसेफ जे सक्वाब का है। विकासात्मक प्रतिमान जीन पियाजे का है। स्मृति मॉडल जेरी ल्यूक्स का है। स्मृति मॉडल जेरी ल्यूक्स का है। ठीक है। फिर व्यक्तिगत सोच के आधार पर वर्गीकरण दिशा विहीन शिक्षण प्रतिमान कार्ल रोजर्स का है। दिशा विहीन शिक्षण प्रतिमान कार्ल रोजर्स का है। सह सामर्थ्य निर्देश रहित शिक्षण प्रतिमान अनिर्देशित शिक्षण प्रतिमान है कार्ल रोजर्स का। कक्षा स्वभाव प्रतिमान विलियम ग्लासेट के ग्लेजर का है। कक्षा स्वभाव प्रतिमान विलियम ग्लासेट ग्लेजर का है। फिर सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान WJ गोल्डन का है। पुस्तक है सिनेटिक्स से। जानकारी अभिज्ञान शिक्षण प्रतिमान WJ शूटज का है। विलियम शूटज का। संप्रत्यय प्रणाली प्रतिमान डेविड F हंट का है। व्यवहारिक आधार पर वर्गीकरण क्रिया प्रसूत प्रतिमान स्किनर का है। अतिक्रमित अध्ययन प्रतिमान सक्रियानुकूलन प्रतिमान व्यवहार परिमार्जन प्रतिमान एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल अग्रिम या प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान यह शाब्दिक अधिगम पर आधारित है। अर्थपूर्ण शाब्दिक मौखिक अधिगम सिद्धांत प्रवर्तक डेविड आसुबेल USA। लक्ष्य पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू 1968। उद्देश्य प्रत्यय व तथ्यों का बोध कराने हेतु ज्ञानात्मक पक्ष पर बल है। फिर संरचना क्रियाओं को सामान्य विशिष्ट की ओर प्रसूत। फिर सामाजिक व्यवस्था बालक पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़कर अमूर्त चिंतन द्वारा विश्लेषण करे नए ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। इसमें शिक्षण प्रक्रिया निगमनात्मक तरीके से चलती है भाई। ठीक है। अब मूल्यांकन प्रणाली देखिए। इसमें अनुदेशन के आधार पर स्वक्रिया द्वारा मूल्यांकन होता है। प्रयोग यानी कि अमूर्त चिंतन संप्रत्यय निर्माण व ज्ञान की संरचना के लिए उपयोगी है। ज्ञानात्मक पक्ष के उच्च स्तरीय उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समस्या समाधान के रूप में किया जाता है। फिर संप्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान अवधारणा प्रत्यय प्रतिमान संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान JS ब्रुनर का है। निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान जेरोम S ब्रुनर का है। सहयोगी गुड्रो व ओसिटन। उद्देश्य इस प्रतिमान का उद्देश्य बालकों को संप्रत्यय का ज्ञान देना तथा उनके मूल्यों का विश्लेषण करना है। संरचना 4 पद समस्या की पहचान विश्लेषण सरल से कठिन प्रस्तुतिकरण अभ्यास। दो या दो से अधिक वस्तुओं का तुलनात्मक विवेचन करना संप्रत्यय अवधारणा निष्पत्ति उपलब्धि। सामाजिक व्यवस्था इसमें शिक्षक अधिगम के नियंत्रक की भूमिका संपन्न करता है। मूल्यांकन या सहायक प्रणाली वस्तुनिष्ठ निबंधात्मक परीक्षाओं को प्रयुक्त किया जाता है। प्रयोग सर्वाधिक उपयोग भाषण शिक्षण में, भाषा व्याकरण शिक्षण में। गणित व विज्ञान विषय को प्रभावी ढंग से पढ़ाया जाता है। भाषा सीखने प्रक्रिया संप्रत्यय विकास की प्रक्रिया। ठीक है। वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान जोसेफ जे सक्वाब का है। यानी परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान इंक्वायरी टीचिंग मॉडल है। जैविक विज्ञान पूछताछ प्रतिमान। अच्छा, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान जे रिचर्ड सक्समैन का है। 1962 ईस्वी में आगमनात्मक प्रणाली पर आधारित है। बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना है। तर्क शक्ति चिंतन शक्ति तथा सृजनात्मकता का छात्रों में विकास करना है। सृजनात्मक नवीन ज्ञान प्रदान करना। संरचना 4 यानी कि समस्या की पहचान और परिभाषीकरण। समस्या से संबंधित आंकड़ों का वर्गीकरण है। विश्लेषण निष्कर्ष।
भाई पाँच पाँच चरण समस्या को समझना है, पद्धतों का संग्रहण और सत्यापन है, पद्धतों का एकत्रीकरण या प्रयोगीकरण है। फिर है सामाजिक व्यवस्था, इसमें शिक्षक व छात्र एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ज्ञान का निर्माण व स्पष्टीकरण, खोज या परीक्षा प्रक्रिया का विश्लेषण। सहायक प्रणाली, शिक्षक समस्या की अनुभूति कराने हेतु अनेक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह प्रतिमान आगमन प्रतिमान की श्रेणी में आता है। मूल्यांकन का आधार प्रयोगात्मक परीक्षण होता है। छात्रों की चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति और सृजनात्मकता मूल्यांकन या मापन किया जाता है। प्रयोग, इसका प्रयोग वैज्ञानिक विषयों के बोध के लिए किया जाता है। खोजबीन की विधियों को सिखाने में किया जाता है। ये प्रतिमान वैज्ञानिक विधि था, वैज्ञानिक धारणा पर आधारित है। विकास 1966 ईस्वी में भौतिक विज्ञान के लिए किया गया। वर्तमान में सभी विषय। परीक्षा, अधिगम सिद्धांत, चार अवस्थाएं, अंतः क्रिया, स्पष्टीकरण, प्रश्न करना, डिजाइन, आकृति बनाना। ठीक है। फिर है कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल यानी कि सहकारी अधिगम प्रतिमान है 1991 जॉनसन में स्मिथ है द्वारा। सहयोगात्मक अधिगम प्रवर्तक वाटसन, आलपोर्ट शो। इसमें जॉन डीवी और कुर्ट लेविन भी इस प्रतिमान से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। छोटे छोटे समूहों का निर्माण है, 4-5 छात्र और कोई समस्या प्रयुक्त की जाती है। प्रत्येक समूह आवश्यक सफलता के लिए प्रयास करता है। इनमें से कौन सा शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्वों का एक सही युग्म है? उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और सहायक प्रणाली। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान है, सूचना प्रसंस्करण प्रतिमान है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल यानी कि प्रवर्तक शैनन है। अपेक्षाकृत एक नया व आधुनिक प्रतिमान है जो बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या कंप्यूटर प्रणाली के आधार पर करता है। इस प्रतिमान में अवधान व स्मरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो शिक्षण को प्रभावी तथा अधिगम को गहन बनाती है। शिक्षण सहायक सामग्री वह सामग्री है जो शिक्षक की सहायक व अधिगम उत्प्रेरक है। सर्वदर्शी सामग्री कार्य यानी हेतसे बघेला के अनुसार। प्रेरणा, क्रिया का सिद्धांत, स्पष्टीकरण, सार्थक अनुभव, रटने को कम करना, शब्दावली में वृद्धि, शिक्षण में कुशलता। इंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार हैं, सर्वदर्शी और सर्वदर्शी। प्रौद्योगिकी के आधार पर हार्डवेयर कठोर है, सॉफ्टवेयर मृदु है। प्रक्षेपण के आधार पर 2, प्रक्षेपित सामग्री और अप्रक्षेपित सामग्री। प्रक्षेपित सामग्री में स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, मूक चलचित्र, एपिस्कोप, पारदर्शी, मायादीप, सूक्ष्म प्रक्षेपी, ओपेक प्रोजेक्टर। सर्वदर्शी सामग्री की विशेषताएं, सर्वदर्शी सामग्री का उपयोग है। सर्वदर्शी सामग्री ऑडियो एड से रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन। रेडियो का विकास है। रेडियो का आविष्कार 1895 में जी मार्कोनी ने, इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने। शुरुआती रेडियो स्टेशन 1892 में अमेरिकी शहर में पीट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में। भारत में लगभग इसी इसमें रेडियो की शुरुआत हुई। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936 ईस्वी में। आज़ादी के समय तक भारत में 9 रेडियो स्टेशन खुले। देखिए, लखनऊ, दिल्ली, बम्बई या मुंबई, कलकत्ता, कोलकाता, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर, पेशावर। FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत 1993 ईस्वी में। FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति मॉड्यूलेशन, सौर परिवर्तन, उतार चढ़ाव। AM एम्पलीट्यूड आयाम विपुलता मॉड्यूलेशन, सौर परिवर्तन, उतार चढ़ाव। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र सरकार के नियंत्रण से निकलकर प्रसार भारती स्वायत्त शासी को सौंप दिए गए। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। अखबार और टीवी की तुलना में सस्ता संचार माध्यम है रेडियो। 1995 में उच्चतम न्यायालय ने ध्वनि तरंगों को मुक्त कर दिया। गांधी जी ने अद्भुत शक्ति कहा था रेडियो को। रेडियो समाचार लेखन यानी कि उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है। रेडियो समाचार में क्लाइमैक्स खबर की शुरुआत में हो जाता है। रेडियो समाचार सुनने के लिए बुलेटिन प्रसारण का इंतजार करना पड़ता है। ठीक है।
रेडियो समाचार मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है। यहाँ शब्द और ध्वनि ही सब कुछ होती है। टीवी भी एक रेखीय, परंतु वहाँ शब्दों व ध्वनियों की तुलना में दृश्य या तस्वीरों का महत्व होता है। रेडियो समाचार के सामने एक बड़ी चुनौती श्रोताओं को बांधने की है। रेडियो समाचार लेखन बुनियादी बातें। रेडियो समाचार की कॉपी साफ सुथरी टाइप और पर्याप्त हाशिया लिए हुए हो। रेडियो समाचार कॉपी में एक लाइन में अधिकतम 12-13 शब्द होने चाहिए। आंकड़े तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किए जाएं। कभी भी संख्या से प्रारंभ नहीं होते हैं। डेडलाइन या संदर्भ समाचार में गुंथे रहते हैं। चर्चित संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है। तिथियों को बोलचाल की तरह लिखा जाता है। देखिए, टेप रिकॉर्डर यानी कि सर्वे शिक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री है। सर्वे शिक्षा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री है। इसका आविष्कार डेनमार्क के पालसेन ने किया था। विरीच सुल्लर ने अपनी पुस्तक ऑडियो विजुअल मटेरियल में लिखा है कि टेप की एक रील को 3000 बार से अधिक उपयोग में लाया गया। ग्रामोफोन सर्वे यानी ग्रामोफोन द्वारा बालकों को भाषण तथा संगीत की शिक्षा दी जाती है। फोनोग्राफ सर्वे कठपुतली का प्रदर्शन है। सिंक्रोनाइट ध्वनि पट्टी प्रक्षेपी है। लिंग्वाफोन है। लिंग्वाफोन द्वारा बालकों के उच्चारण शुद्ध करने की शिक्षा दी जाती है। दृश्य सामग्री विजुअल एड से मुद्रित प्रिंटेड समाचार पत्र, अखबार, जनरल या शोध पत्रिकाएं, कार्य पुस्तकें, शब्दकोश, एनसाइक्लोपीडिया, अनुशिक्षकीय और कैटलॉग। अमुद्रित सामग्री या नॉन प्रिंटेड मटेरियल है। बुलेटिन बोर्ड, फ्लैन बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड। वास्तविक वस्तुएं आलेख, चित्र, ग्राफ, चार्ट है, पोस्ट है, नमूने मॉडल्स है, ग्लोब है, चित्र है, पिक्चर है, मानचित्र है, छायाचित्र फोटो है, स्लाइड्स है, मूक फिल्म है, मैजिक लालटेन या डायस्कोप। आविष्कार 300 ईस्वी पूर्व है। इसमें प्रयुक्त होने वाली स्लाइड 2 इंच × 2 इंच इसके द्वारा हम स्लाइड को निश्चित आकार में ही दिखा सकते हैं। चित्रों को अनुसार घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। फिर एपिस्कोप या डायस्कोप। एपिडायस्कोप ऐसे चित्र विस्तारक यंत्र। इसमें चित्रों को अनुसार छोटा या बड़ा करके दिखाया जाता है। फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर सर्वेदर्शी सामग्री, ऑडियो विजुअल एड से दूरदर्शन, टेलीविजन, टीवी, चलचित्र है, समाचार संबंधी फिल्म है, वीडियो टेप है, कंप्यूटर है, रिकॉर्ड ध्वनि है, ड्रामा है, नाट्यकरण है, इंटरनेट है। ठीक है। त्रिआयामी साधन 3 आयाम है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जैसे वास्तविक पदार्थ है, मूल वस्तुएं, मेज, कुर्सी, फल, फूल, नमूने, प्रतिमान, मॉडल आदि। अपेक्षित अप्रक्षेपित सामग्री, नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल, जिन सामग्रियों को छात्रों के सामने किसी भी सामान्य तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे चार्ट द्वारा दीवार पर लटका कर, गत्ते पर लगाकर, टेबल पर रखकर आदि, इन्हें अप्रक्षेपित सामग्री कहते हैं। फिर प्रक्षेपित सामग्री, प्रोजेक्टिव मटेरियल, ऐसी सामग्री जिसे पर्दे पर प्रक्षेपित करके दिखाया जाता है उसे प्रक्षेपित सामग्री कहते हैं, जैसे स्लाइड, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आदि। प्रक्षेपी सामग्री में प्रोजेक्टेड अच्छा मूक चलचित्र है, फिल्म पट्टियाँ हैं, एपिडायस्कोप है, सूक्ष्म प्रक्षेपी है, शिरोप्री ओवरहेड प्रोजेक्टर है, एपिस्कोप अपारदर्शी है, मायाद्वीप पारदर्शी है, अपारदर्शी प्रक्षेपी है, स्लाइड है, माइक्रोफिल्म है, माइक्रोफिशी है। क्रियात्मक सामग्री एक्टिविटी बेस्ड यानी मेले है, प्रदर्शनी है, प्रयोग है, क्षेत्रीय भ्रमण है, अभिनय करना है, भूमिका निभाना है, संग्रहालय है, मौकफ है। अमुद्रित सामग्री यानी द्विमाध्यम सर्वे साधन है। रेडियो है, टेप रिकॉर्ड या ध्वनि पंजिका है, ग्रामोफोन है, ध्वनि वाद्य यंत्र है, लिंग्वाफोन है, सीता वाद्य है, भाषा पंजिका, भाषा प्रयोगशाला, लैंग्वेज लैब है। फिर दृश्य साधन एकल माध्यम है, यानी कि चार्ट है, मैप, मानचित्र है, मॉडल है, स्लाइड प्रक्षेपी है, फिल्म स्ट्रिप प्रक्षेपी, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, एपिडायस्कोप प्रक्षेपी है, श्यामपट है, ग्लोब है, बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट है, फिल्म बोर्ड, खादी बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर प्रक्षेपी है, एपिडायस्कोप है, मैजिक लालटेन, जादू की लालटेन में प्रक्षेपी है, वास्तविक पदार्थ है, ग्राफ है, कठपुतली है, संग्रहालय है। फिर सर्वे दृश्य साधन बहुमाध्यम है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, वीडियो टेक्स्ट है, वीडियो डिस्क है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, नाटक है, VCD है, CCTV है, VCR है।